संज्ञा से अवयव तक का चैप्टर नंबर 3 और आज आपको हम पढ़ाएंगे संज्ञा से अवयव तक। तो देखिए संज्ञा स्टार्टिंग में आप कह रहे हैं संज्ञा क्या है, ठीक है। संज्ञा से अवयव तक कुछ हमारे 5 प्रमुख क्रिया हैं इसमें, मतलब 5 प्रमुख हो सकते हैं अवयव हैं। तो हमें जैसे मान लो आपके मतलब टेक्निकल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ही हमने बता चुके हैं, हम आपको टेक्निकल तरीके से ही हिंदी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा संज्ञा नंबर 1 है संज्ञा। संज्ञा के बाद आएगा हम पढ़ेंगे सर्वनाम और फिर उसके बाद पढ़ेंगे विश्लेषण और फिर पढ़ेंगे क्रिया, फिर पढ़ेंगे अवयव। जैसे मान लो अभी तक हमने पढ़ा है बड़, क्या पढ़ा है पीछे बड़, बड़ पढ़ा है, प्रारंभ में पढ़ा बड़, फिर पढ़ा है हमने विराम चिन्ह, क्या पढ़ा है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह के बाद आता है, देखो अब आता है संज्ञा। संज्ञा मतलब एक वाक्य, मान लो कहने का मतलब क्या है, एक टेक्निकल तरीके से हम समझाए कि हम पहले पढ़ा है वर्ड पढ़ा है, वर्ड हमने मतलब लिखना मतलब शब्द शब्द कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसमें कोई विराम चिन्ह तो नहीं आ गया। अब पूरा पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य में क्या चीज, वाक्य पूरा शुद्ध है या अशुद्ध है, मतलब पूरे वाक्य को पूरा बनाएंगे कैसे। तो ऐसा करके हम पूरे सारे उस वाक्य के प्रतीक का भी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो यही है। तो अब चलिएगा नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संज्ञा। देखिए संज्ञा में क्या है आपका संज्ञा है, संज्ञा में हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा में सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा के लिए हम बात करें, संज्ञा की परिभाषा से बात करते हैं। संज्ञा तो वो संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ के आ रहे हैं, हम कक्षा 6 या 5 में हम पढ़ लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी के नाम या किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव सब अपने आप में अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। के नाम को ध्यान रखना, भाव को नहीं कह रहा, के नाम को कह रहे हैं। उसका जो भी नाम है उसको क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो सचिन, अमित, दिल्ली, मकान, भलाई। तो देखो सचिन क्या हो, नाम हो गया, प्राणी का नाम हो गया। अमित भी प्राणी का नाम हो गया, ठीक है। दिल्ली किसी स्थान का नाम है, मकान किसी वस्तु का नाम है, भलाई किसी भाव का नाम है। तो आगे ना आगे मतलब किसी भी के उसके नाम को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए संज्ञा के, अब संज्ञा हमारी होती है 5 प्रकार की। कितनी होती है संज्ञा? 5 प्रकार की होती है। देखो नंबर 1 हम बात करें संज्ञा के कौन कौन सी है। पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो पहले व्यक्तिवाचक, देखो नाम से ही हमें काम का पता चल जाता है किसी व्यक्ति के, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं हम। देखो व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो परिभाषा सामने देखिए, जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, यमुना, आगरा, ठीक है। अगला है जातिवाचक। देखो हम किसी किसी हम व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति के बारे में बात करें, जैसे समस्त जाति का बोध कराती है। जैसे हमने मनुष्य, तो मनुष्य पर्वत, तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बोलो जाति, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में प्रधान अंतर होता है कि व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है, जातिवाचक में समस्त का होता है। ध्यान रखना एक चीज इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक में अभी हम पढ़ रहे हैं किसी एक का, किसी एक किसी एक का, और जातिवाचक में समूह का, जातिवाचक में समूह। ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक में तो होता है किसी एक का, और समूह और उसमें जातिवाचक में होता है किसी समूह के बारे में, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या है, किसी भाव या गुण या दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि किसी किसी के गुण या दशा आदि के ज्ञान कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें उसके भाव का पता चल गया, जैसे हमें क्रोध है तो मिठास है, यौवन है, कालिमा है, तो मतलब उसके भाव का पता चल गया कि क्रोध मतलब गुस्से में ज्यादा है, मिठास मतलब मीठा है, ठीक है। हम किसी मिठाई को बोलते हैं बहुत मिठास है इसमें, ठीक है। तो यौवन युवा है अभी, ठीक है, कालिमा। तो ये ऐसे क्या है कि मैं हमें उसी उसके भाव के बारे में वो बता रहा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा
संज्ञा शब्दों से तथा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से किया जा सकता है। ठीक है, देखो हम सबको अलग अलग इसमें डिवाइड करके एक बार समझेंगे पूरा भाववाचक संज्ञा के लिए। जैसे पुरुष, पुरुष का जातिवाची संज्ञा, ये जातिवाची संज्ञा हो गई, ये इधर वाली। अब इसको इसको भाववाचक संज्ञा में पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, गुरुत्व का गुरुत्व, जैसे अपना का अपनत्व, मम का ममत्व, निज का निजत्व, भाववाचक संज्ञा बन रही है। जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम अभी हम पढ़ के आएंगे, अभी बताएंगे आपको, इसमें केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा है। विशेषण, विशेषण भी क्या है उसके बारे में बताएंगे हम। तो वीरता, वीरत्व, धीर को धीरता या धैर्य बोल सकते हैं, ललित को लालित्य बोल सकते हैं, चंद्र को सुंदरता या सौंदर्य बोल सकते हैं। क्रिया, क्रिया जो जो कार्य करते हैं, ठीक है, क्रिया। तो ऐसे हम पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ाई। ये क्या है, पढ़ाई कर रहा है भाई, तो इसमें तो भाव पैदा हो गया। देखो पढ़ना अलग हो गया, पढ़ना मतलब एक ही व्यक्ति हो रहा है, पढ़ाई मतलब पूरे, मतलब एक भाव, पूरे भाव पैदा करता है, जहाँ भाव पैदा है। तो अगला सजना है सजावट, दौड़ने को दौड़, घबराने का घबराहट, चढ़ना को चढ़ाई। देखिएगा चढ़ना है को क्या बोल रहे हैं, चढ़ना चढ़ाई बोले, मारना को क्या बोलते हैं, मार। तो एक अगला है आपका नेक्स्ट है आपका नीचे, नीचाई, समीप को समीप, रुकने को रुकावट, शाबाश को शाबाशी, थकान को थकावट, दूर को दूरी, निकट को निकटता। तो ये क्या है, तो भाववाचक संज्ञा के है। और मान लो अभी अब को भी ले लिया हमने सभी को, इसमें मतलब पांचों चीज हम जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को भाववाचक संज्ञा में कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको समझाया। तो अगली संज्ञा जो हमारे पास है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जब किसी संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध, देखो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जैसे मंडल है, सभा है, भीड़ है, तो चाबी का गुच्छा है, तो एक वस्तु का बोध होता है ना, गुच्छा, कुंज है, सभा बैठी हुई बहुत बड़ी सभा, तो उसमें हम व्यक्ति वस्तु के बोध होता है, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी द्रव्य या किसी द्रव्य में किसी वस्तु को नापा या तोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना, चलिएगा। तो अब आते जैसे सोना, सोने को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, चांदी, पानी, तेल, सभी क्या है आपके, बताइएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत हम कुछ लिंग भी आते हैं, लिंग, वचन, कारक। तो अब पहले पढ़ेंगे, संज्ञा हमने 5 पढ़ा है, 5 प्रकार की हम संज्ञा पढ़ी, कौन सी बताओ। देखो हमने कौन सी पढ़ी, एक तो बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वाचक, फिर भाववाचक, और फिर है आपका, बताइएगा, भाववाचक हो गया आपका, फिर आ गया आपके समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक। देखो हम इसको ऐसे भी बोल सकते, व्यक्ति, जाति या भाव या समूह या द्रव्य, पूरा एक सेंटेंस याद कर लें, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका, फिर उसके बाद देखिए हमने अभी तक हम क्या पढ़ा है, संज्ञा के हमने क्या करा है, 5 प्रकार पढ़ लिए हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब आपके संज्ञा के अंतर्गत जो लिंग, वचन या आपका कारक हैं उनको पढ़ेंगे। तो जैसे नंबर 1 है लिंग पढ़ते हैं। लिंग में देखो, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग क्या होता है, लिंग देखो किसी व्यक्ति या जाति का, जाति पुरुष या जाति, व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है लिंग के माध्यम से। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जब देखो परिभाषा पढ़ लेते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ है क्या है, चिन्ह। शब्द के जिस रूप में ये जाना जाए है कि वर्णित वस्तु व्यक्ति ये है, पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, तो उसे कहते हैं लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। तो ध्यान रखना, संज्ञा का भी होगा, सर्वनाम की जाति का भी, विशेषण जाति का भी बोध होता है। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, तो एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। अब देखो, अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग को रूप के आधार पर, जैसे रूप के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। जैसे रूप के आधार पर क्या है, लिंग का निर्णय का तात्पर्य है कि शब्द की व्यापारिक बनावट, शब्द की रचना के किन प्रश्नों का, शब्दों का शब्दांत के कौन सा स्वर है, इसे आधार पर हम शब्दों के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई उसके रूप के आधार पर हम लिंग को बांट सकते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द हो गया, जैसे एक
देखो अक्रांत है, ठीक है, अक्रांत हो गया, अकारांत है शब्द है, प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, पपड़ा, घड़ा, गधा आदि सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञाएं जो जिसके अंत में त्वय लगता है, त्वय, तो वे प्राय पुल्लिंग पुल्लिंग होते हैं। एक नोट है, मतलब नोट करके आप नोट करके लिखेंगे, पेपर में आ जाता है पुल्लिंग शब्द छांटना है तो गुरुत्व, ये क्या है, शौर्य आदि सब क्या है, पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में देखो क्या है, ये कुछ हल्का नोट करके आप अलग से लिख सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों का छांटने का तरीका नंबर 1 है आक्रांत शब्द, आकारांत शब्द, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका जिनके में त्वे और वे और ये लगा होता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं में ये शब्द लगता होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और अब जिन शब्दों में अंत में पा, पन, आव, आवा, खावाना आदि जुड़ा होता है तो क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ठीक है, तो घुमाव, ये घुमावा, बुलावा, पागल खाना, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब अक्रांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब अक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। तो इक्रांत शब्द प्राय शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इक्रांत, देखो अक्रांत और इक्रांत भी पढ़ाएंगे हम अगले उसमें। इक्रांत और अक्रांत क्या है, रीति रीति तिथि आदि आदि, किंतु इसके अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद करके नोट करके लिख लेते हैं। नोट में अपवाद जरूर आते हैं, पेपर में ध्यान रखना। अपवाद, अपवाद का विशेष कर ध्यान रखना। इक्रांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, यथा, किंतु इसके भी अपवाद है। तो कुछ अपवाद जो हैं, अपवाद को मैं इनको क्या करूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये अपवाद है इस रूल के, ठीक है, ऐसे ही ये अपवाद है। तो हमने अपने नियम तो पढ़ लिया, नियम पढ़ने के बाद हम क्या कहते हैं कि मैं ये तो अपवाद है, ठीक है। तो अगला है आई, आहट, ये सब क्या है, देखो इनके सब ये फॉर्मूला है। आई, ई, आहट या प्राय सब क्या है, लिखाई, दिव्या, मिलावट, सब क्या है ये आपके। तो अब जो वो तो हो गया रूप के आधार पर। अब लिंग का जो है आपका प्राय प्रयोग के आधार पर भी हम लिंग का विवरण कर सकते हैं। जैसे कारक चिन्ह को क्रिया आधार पर बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छी लड़की, अच्छी और अच्छा, की और का, समझ रहे हो। पुस्तक स्त्रीलिंग है परंतु चाकू स्त्रीलिंग है। तो बात समझ में आइएगा कि ध्यान रखें, राम की पुस्तक, की शब्द यहाँ पर आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो अच्छा लड़का, मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया है, ठीक है। और अच्छी लड़की, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई हो गया आपका राम ने रोटी खाई, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये हो गया पुल्लिंग। देखिएगा नेक्स्ट, स्त्रीलिंग प्रत्यय। देखो स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जो प्रत्यय भी पढ़ा जाएगा आपको। देखो ई या किसी में इनी या इनी, आनी, आइन या ई जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग, वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो उभयलिंग शब्द, उभयलिंग शब्दों में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों का अर्थ पुल्लिंग और दूसरे को स्त्रीलिंग बनाता है तो ऐसे शब्दों को उभयलिंग कहते हैं। एक अर्थ तो पुल्लिंग और दूसरा अर्थ क्या करता है, स्त्रीलिंग बनाता है। उभयलिंग मतलब एक दूसरे के कंपोनेंट जो आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपका तिलक है, तिलक की बात करें, तिलक, तिलक उसका टिक्का चढ़ गया तो पुल्लिंग हो गया। अब भाषा में बात करें, आपकी की काम यानी कि टीका अच्छी है, तो अब वो क्या है, आपकी काम यानी कि टीका अच्छी है, तो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, वो स्त्रीलिंग में हो गया। टीका एक प्रकार के में आपका टीका चढ़ गया और एक में आपकी काम यानी कि टीका अच्छी लगी है। तो मतलब अब बात समझ कि एक बार टिकट चढ़ रहा है, तिलक जैसे चीज़ें बोलते हैं, लगनस्ता बोलते हैं, टिकट चढ़ गया किसी का तो बोल देते हैं ना तिलक हो गया है। तो ये अपना आप में क्या है, टीका यहाँ पर टीका काम किसका कर रहा है, पुल्लिंग का। यहाँ पर टीका किस काम को कर रहा है, कि टीका, तो यहाँ लड़की का टीका लगा होता है तो उसको बोलते हैं अच्छा लग रहा है। तो ये आपका विधि, यहाँ पे विधि, जैसे पुल्लिंग में विधि न्याय करेगा प्राणी, तो उसकी कार्य विधि, यहाँ पर कार्य विधि होगी ना, तो यहाँ पे विधि
अच्छी है, कार्यविधि अच्छी है। तो मतलब यहाँ पर पुल्लिंग का यहाँ पर स्त्रीलिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पुल्लिंग का, मतलब जो एक ही शब्द ही हमारे कई सारे मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अलग अलग काम करते हैं, उसे वही वलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे कोटि, करोड़, श्रेणी, पीठ, स्थान, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें। युग्म शब्दों का लिंग निर्धारण, जैसे शब्दों के लिंग निर्धारण अंतिम शब्द के आधार पर किया जाता है। अंतिम शब्द यदि पुल्लिंग है तो उसका संपूर्ण शब्द पुल्लिंग होगा। देखो ध्यान रखना इस बात का, किसी इम्पोर्टेंट है, ये नोट करके लिख लो, ये पेपर में आ चुका है कई बार, ठीक है। नोट में करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यदि किसी का अंतिम शब्द क्या है, अंतिम शब्द के आधार पर ही क्या करा जाएगा, पुल्लिंग। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग कहलाया जाएगा, यदि अंतिम शब्द स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग कहलाया जाएगा। जैसे आप समझिएगा, आटा, दाल, तो दाल क्या है, स्त्रीलिंग है। नर, नारी, नारी क्या है, स्त्रीलिंग है। दाल, चावल, चावल क्या है, पुल्लिंग है। धोती, कुर्ता, कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है। तो इसके आधार पर हमें देखो, धोती तो हमें स्त्रीलिंग लग रही है, दाल हमें वो लग रही है कि मैं आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग लग रही है। इसकी मतलब, लेकिन आप ध्यान रखना जो लास्ट का शब्द है उसी के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करें। वाक्य में लिंग की अशुद्धि संबंधित अशुद्धियां, यदि हिंदी वाक्य में रचना के संबंधित में अनेक भूले प्राय होती हैं, जैसे अज्ञान, सावधानी के कारण कर दी जाती है। भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए लिंग संबंधी ज्ञान आवश्यक है। जैसे जैसे हमारा क्या है, विद्वान तो विदुषी, महान का महती, कवि का कवित्री, नेता का नेत्री, सम्राट का सम्राज्ञी, साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना। तो ये क्या है आपके क्या बोलते हैं, आपके जो इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है कि उपयुक्त शब्दों के आधार निर्मित अशुद्ध या शुद्ध वाक्य का इस प्रकार है। तो वो ध्यान रखना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे वह साधु स्त्री है, साधु तो हम लिखने के नहीं, लड़की के लिए, तो क्या हुआ, अशुद्ध वाक्य। तो ध्यान रखना, इसी से ही हमें अशुद्ध और शुद्ध की वाक्य में समझ में आती है। जब हम वाक्य में अशुद्ध और शुद्धता पढ़ेंगे तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा के में लिंग का भी हमें ध्यान रखना है। लिंग वहाँ पर क्या है, साधु कभी नहीं, साध्वी होती है, क्या होती है, साध्वी। मिस मालती सभा की नेता हुई, तो नेता नहीं होगी वो, सभा नेत्री होगी। आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, तो महान नहीं होगी, आपकी लड़की है ना, तो अब महती कृपा होगी। महादेवी वर्मा विद्वान कवि, कवि नहीं होगी, वो कवित्री होगी। रानी रानी लक्ष्मी वीर थी, तो ध्यान रखना इस बात का ही वो होता है, वीर थी, वो हम जल्दी बताएंगे, वीर थी वो तो बस ठीक है, सही लिखा हुआ भाषा में तो सही लग रहा है कि वीर थी, हाँ यार वीर तो थी, लेकिन क्या होगी, वो हम क्या लिखेंगे, वीरांगना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वीरांगना। अगला अगला पॉइंट देखिएगा, यदि हम यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों चिन्हों में युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। तो कर्ता और कर्म दोनों चिन्हों से युक्त हो, दोनों ही चिन्हों से युक्त हो। जैसे राम ने लड़के को पीटा, तो राम ने लड़के को पीटा, क्या हो गया, राम ने लड़कों को पीटा तो क्या हो गया, तो राम ने देखो, राम ने लड़कों को पीटा, पीटा ही इसमें क्या है, कर्ता भी, मतलब कर्ता और कर्म दोनों चिन्हों से युक्त हो। राम ने लड़कों को पीटा, लड़कों ने लड़कियों को पीटा, सोहन ने सीता को पीटा और सीता ने मीरा को पीटा। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी। ध्यान रखना, जब हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक वचन में होगी, कर्म दोनों से युक्त हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा, राम ने लड़के को पीटा, ठीक है, तो यहाँ पर लड़के ने लड़की को पीटा, सोहन ने सीता को पीटा और सीता ने मीरा को पीटा। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग और एक वचन में होगी, पुल्लिंग और एक वचन में होगी। तो पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग हो रही नहीं, पुल्लिंग क्या है, क्रिया, क्रिया सब पुल्लिंग हो रही नहीं हो रही, पुल्लिंग में आ रही क्रिया, क्या है, क्रिया पुल्लिंग में हो गई। अब पुल्लिंग में आपका ये समझिएगा, आपका पुल्लिंग, देखिए क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग में होगी, ठीक है, और एक वचन में होगी, क्या है, एक वचन में है, पुल्लिंग में। क्यों, क्योंकि कर्ता और क्रम दोनों चिन्हों से युक्त है, कर्ता और क्रम क्या है, दोनों एक दूसरे से चिन्हों से युक्त है, ठीक है। पास में आ गए, चलो नेक्स्ट है,
यदि किसी वाक्य में दो भिन्न लिंगी कर्ता को अभिव्यक्ति रहित हो तो एक वचन में हो और संयुक्त से जुड़े हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होगी। जैसे राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर ही पानी पीते हैं। तो देखो बात समझ में आ रही। दो भिन्न लिंगी कर्ता मतलब भिन्न लिंगी मतलब शेर भी है और बकरी भी है, जो विभक्त रहते हो एक वचन में हो तो और संयुक्त से जुड़े हों, एक दूसरे से जुड़े हों, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग बहुवचन में होगी। पीते थे पीते मतलब बहुवचन में होगी। क्या होगा? पीते थे। ठीक है, इस बात करेंगे। कर रहे हैं तो ये क्या है? क्रिया बहुवचन में हो गई। जब दो जने हम आपस में जुड़ गई हो, दो मतलब भिन्न अलग अलग शब्द हैं, तो वो हमें क्या करना है? एक ही बहुवचन में हो जाती हैं। यदि वाक्य में कर्ता विभिन्न चिन्हों ने से युक्त होकर क्रम विभक्ति को हो तो क्रिया का लिंग क्रमानुसार जैसे मोहन ने फल खाया। क्या है? मोहन ने आ गया ना यहाँ पे, मोहन ने फल खाया तो फल खाया तो पुल्लिंग हो गया। मोहन ने रोटी खाई तो ये क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यदि नहीं आ रही हो तो मैं इस टॉपिक को बाद में आपको, आप चाहते हैं कि मुझे आप ये टॉपिक आपको अलग से ही समझाना है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित मतलब कोई विभक्ति उसमें नहीं है, तो क्रिया का लिंग कर्तानुसारी होगा। जैसे राम घर गया, सीता ने घर, ऐसा नहीं होगा। राम इसमें कोई विभक्ति नहीं आई, मतलब जैसे राम से घर गया था, से ने के द्वारा, ये ऐसा कोई शब्द आता है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान पड़ती है। ठीक है, यदि कर्ता का क्रम लिंग स्पष्ट न हो तो पुल्लिंग में होती है। जैसे देखो वहां कौन खड़ा है, उसने क्या मंगाया, उसने क्या मंगाया। देखो वहां कौन खड़ा है, उसने क्या मंगाया। तो ऐसा ऐसा कि मैं ये देखो वहां कौन खड़ा है और उसने क्या मंगाया। तो उसने इसमें देखिएगा कि यदि कर्ता स्पष्ट नहीं हो तो पुल्लिंग में होती है। ठीक है, पुल्लिंग में कहा नहीं आ गया, कर्ता को कोई स्पष्ट नहीं हो रहा। तो युग्म शब्दों में लिंग का निर्धारण अंतिम शब्द के अनुसार होता है। अंतिम शब्द के अनुसार यदि अंतिम शब्द पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, और पुल्लिंग यदि अंतिम शब्द स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग। तो जैसे भी हमने बताया था कि मैं आपको कुर्ता धोती। ठीक है, तो अब जो क्रिया है जो उसके अनुसार होगी। ठीक है, अगला है अक्रांत विशेषण स्त्रीलिंग भी क्रांत हो जाते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सफेद कमल, सफेद साड़ी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। बाकी के में प्रयुक्त विशेषण का लिंग विशेषी, विशेषी संज्ञा सर्वनाम के आधार पर होता है। श्रीमती कवि विद्वान कवित्री हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वान लेखक हैं। यदि वाक्य के दो विभिन्न लिंग की कर्ता जो अभिव्यक्ति को भिन्न जुड़े होते हैं तो और संयोजक होते हैं, उन्हें लिंग बहुवचन में होती है तो उनका लिंग अंतिम कर्मता के अनुसार होता है। जैसे गाड़ी में 10 आदमी और 20 औरतें हैं बैठी हैं, तो ध्यान रखना औरतों के अनुसार। आंखें, तो गाल और आंखें फूली जाती हैं, पड़ती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हल्का सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्यों में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। पूजनीय माता जी को प्रणाम। अब ध्यान रखना अशुद्ध, हमें देखो पूजनीय माता जी, हम तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूजनीय माता, लेकिन माता जी हैं, स्त्रीलिंग है तो पूजनीय होंगी। ठीक है, उसने सच गवाही दी। गवाही क्या है? स्त्रीलिंग है तो ये भी सच्ची होगी। ठीक है, यह बालिका बुद्धिमान है तो ये बालिका बुद्धिमती है। मैं आता जाता रुक गया तो मैं आते आते रुक गया। तौलिया सूख रहा है, तौलिया सूख रही है। तो ये चीज तुम्हें अनेक बातें सीखनी है, तुम्हें अनेक बातें सीखनी है। सीखना है, नहीं सीखना नहीं होता, सीखनी बोलते हैं। ठीक है, बातें। ये नई प्रकार की घड़ी है तो ये एक नए प्रकार की, नहीं नहीं नए प्रकार की घड़ी है। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। उसे 5 साल का सजा हुई, 5 साल की सजा हुई।
ठीक है, मतलब हल्का सा इस बात का ध्यान रखना। वचन, अब आ जाते हैं वचन। हम देखो ये हमने अभी तो पढ़ा था, हमने लिंग कारक वचन। अब पढ़ लें वचन। वचन में क्या है? वचन में क्या, वचन की परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में ज्ञात हो वह वह एक के लिए प्रयुक्त होता है। एक या एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है बोली या कथन। किसी व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखो, एक मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे हम वचन, हम जो बोले कहते हैं कि सिंगल, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये सभी बोलते हैं। ये क्या है कि हिंदी व्याकरण में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें संख्या का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वचन कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं है? जब ये पढ़ के आए, हम पढ़ के ही आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, ये हल्का डीपली समझिएगा। ये चीज़ क्या है, आपका वचन हो गया, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। अगला है एक वचन, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, शब्द, घोड़ा। और बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप में अधिक वस्तु का ज्ञान हो तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन के बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय मतलब पीछे जो लगता है, ध्यान रखना इस बात का। आ, ए देने वाले बहुवचन होते हैं। जैसे लड़का, तो लड़के को आ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ए कर दिया, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। गधा का गधे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसे हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लो। ये फॉर्मूला होते हैं, ये हल्का सा, जब तक आप फॉर्मूले ही समझ लो, इसका प्रकार का एक प्रकार का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, यदि हमने ऐसा कर दिया बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एकांत हो गया। एकांत और अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए और जोड़ने पर वे में हो जाते हैं। जैसे माँ शब्दों में ए जोड़ने पर वे हो जाते हैं। माताएं, लेखिका का लेखिका, वो बहुवचन हो जाए। तो अक्रांत शब्दों में क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई तो या। अगला है नदी, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। तो ये सब क्या है, बहुवचन। ओ क्यों, ओ साधु हो, मातो, तो ये सब बहुवचन में हो गए। वचन संबंधी विशिष्ट नियम क्या है? कुछ शब्दों में नृत्य एक वचन होता है, नृत्य एक वचन होते हैं। जैसे सामग्री, सामग्री क्या है, सामग्री जल गई। सोना महंगा हो गया, माल लूट गया, जनता भूल गई, सामान खो गए। ये क्या है, एक वचन में। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नोट करके पॉइंट करके इसको लिख देना, ठीक है, याद करने के लिए। और अगला है पानी, दूध, सोना, चांदी आदि पदार्थ सूचक एक वचन से ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोनों के भाव, सोनों के भाव बढ़ गए, तो ये ध्यान रखना, सोनों के नहीं होगा, सोने के भाव। तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य ये होगा, ठीक है। यदि कर्ता कर्म दोनों ही चिन्हों से प्रयुक्त होते हैं तो क्रिया पुल्लिंग वचन में होगी। अभी मैंने जैसा बताया था, लड़के ने लड़की पीटा, सीता ने राधा को पीटा, तो यही क्या है, एक वचन हो गया, ठीक है। मैंने जंगल में शेर देखा, एक वचन। प्रत्येक घर घर प्रत्येक हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक का, प्रत्येक प्रत्येक शब्द का जो हर है ना, हर एक के, प्रत्येक वो का है, हर एक वो का है, ठीक है। सब क्या है, एक वचन में होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बाल, मैंने बाल काट लिया, हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने प्राण छटपटाने लगे, और मैंने दर्शन कर लिए, और मैंने आँख में, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ शब्द मतलब ये समझ में आ रहे हैं यार। एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन सूचक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मोर पेड़ों पर बैठा है, मोर पेड़ पर बैठा है, बहुवचन के साथ बहुवचन नहीं प्रयोग करना है, एक एक शब्द में होगा, ठीक है। अगला है मोहन घर गया, क्रियाकर्ता के अनुरूप पुल्लिंग एक वचन है, ठीक है। सीता घर गई, क्रिया के अनुसार हो जाएगा। चलो, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियां खाई, क्रिया के अनुसार हो जाएगा। जो भी क्रिया खाई हुई है,
हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्दों में एक बहुवचन हिंदी की प्रकृति को अनुसार बनाने चाहिए। जिससे इन कागजों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इन कागजों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वहाँ अनेकों आदमी है, अनेकों नहीं, अनेक आदमी है। अनेक शब्द बहुवचन है, सब बहुवचन है, अति से बहुवचन नहीं बनाते हैं। इनसे पुनः बहुवचन नहीं बनते हैं। तो अगला है, देखो, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। तो ये सब क्या है, आपके बहुवचन में है। ठीक है। जैसे अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य में आपका जाता है कि पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ध्यान रखना। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुवचन और बहुवचन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं कर पाओगे नहीं, आप लोग अपनी राय दें, तो आप लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है। तुम सबों को आना चाहिए, सबों को नहीं, सबको आना चाहिए। आज का सोने के भाव बढ़ गए हैं, तो सोने के भाव बढ़ गए हैं, सोनों के नहीं है। ये विदेशी पर्यटक है। ये सब नहीं होगा नहीं, ये कोई शब्द नहीं है। तो ये शब्द, ये क्या है आपका, तो 5,000 टिकट बिक गया, 5,000 टिकट बिक गया, तो क्या होगा आपका, 5,000 टिकट बिक गया। तो जन समुदाय के हर्ष में डूबे थे और जन समुदाय हर्ष में डूबा हुआ है। चारों आश्रमों का नाम बताओ, चारों आश्रमों के नाम बताओ। मैंने 2 कुंटल गेहूं खरीदे हैं, मैंने 2 कुंटल गेहूं खरीदा। ठीक है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें, अब हल्का सा इसको देखें। चलो, ठीक है, वचन हम यहाँ तक करते हैं। फिर कारक आ जाते हैं। कारक में ने को से के द्वारा जो कारक बीच में लगाते हैं, तो उसमें जैसे रावण ने राम को मारा, रावण ने, तो ने आगे, ने क्या है, कारक है। ठीक है। इसलिए ये कारक है, कारक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये चलो कारक, अब आपके अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों।